नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलारोष्ठात् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलारोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कैसा सुंदर वंशी सुशोभित हो रही है अरविंद पर, कैसी सुंदर मुस्कान मंडित है मुख पर, कैसी विशाल विशाल आंखें हैं कज्जल से रंजित कान तक, कैसे सुंदर भ्रूमंडली विधारान्वित हो रही है, कैसी सुंदर अलकावली घुंघरारी कारी कारी अलकावली ललाट पर मंडित है, कपोल पर मंडित है, ग्रीवा के दोनों ओर मंडित हो रही है। कैसे सुंदर कर्ण कुंडल सुशोभित है कपोल मंडल पर, कपोल मंडल में उज्ज्वल नील कपोल मंडल पर कुंडल की छाई कैसी झूम रही है, कैसी सुंदर गुलाब स्वर्ण मणिमुक्ता जट गुलाब अरुण कोमल आधार पर सुंबित पुनः पुनः हो रही, कैसी सुंदर मुक्ता मालिकाएं ग्रीवा जो है कमली ग्रीवा उसमें आह्लादित हो रही है। अद्भुत है वरमाला, नाना प्रकार के पुष्पों से पुष्पित माला गुप्पित माला, हाँ कंठ में सुशोभित होकर हृदय पर मंडित होकर घुटनी तक लटक रही है। अत्यंत हृदयाहलादक है ये बाहें, ये भुजा नील उज्ज्वल कमनीय बाहें, बाहें भुजाएं कितने सुंदर आकर्षणीय है और बंदनी अलंकृत है वहां पर, कंकण सुशोभित है कर पर, कितने सुंदर वंशी अंगुली पल्लों पर मंडित है, शोभित है, अलंकृत है अंगुलियों में। चंचल अंगुलियां धावमान है उन चित्रों पर वंशी के, कैसी कुंचित अग्रोष्ठ से फूंक उसमें भर रहे हैं और मेरे ओर देख रहे हैं। अपलक आमुग्ध किया, नहीं मेरे लिए है ये आ गए हैं, नहीं मेरे ही नाम इसमें दे रहे हैं, मेरे ही ओर आगमन हो रहा है। कैसे सुंदर इनका आगमन है, कैसे सुंदर इनका आगमन है। आगे जाकर कही दिया कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये जो श्री कृष्ण इनको छोड़कर भाई मैं फिर नहीं जानता हूं। इनके बाद एक दूसरे आए, भाई तुम तो पंचाक्षरी जप कर रहे थे, तुम्हें क्या हो गया इस वृंदावन में? पंचाक्षरी जप कर रहे थे, तुम्हें ये दशा क्यों हुई? कुछ मत पूछो। शर्वा वयं न खलु तत्र विचारणीयं पंचाक्षरी जप परां नितरां तथापि चेतो मदीय मदसी कुसुमावभासं स्मिराननं स्मरति गोपवधू किशोरम्। शहर में पंचाक्षरी जप कर रहे थे तो एकदम अकस्मात क्या हो गया वृंदावन में आकर के? अतसी कुसुमावभासं, अतसी कुसुम नील छवि को स्फुरण करने वाले घास में पुष्प होते, पुष्प की कांति भी विलज्जित कर दे। अतसी कुसुमावभासं, अतसी जो पुष्प है उसकी कांति भी विलज्जित है, ऐसे श्री कृष्ण की कांति है तो वो आकर के ऐसा गोपवधू किशोर है जो है मुझे मुग्ध कर रहा है बीच में आकर बैठा। सभी चकित स्तब्ध मुग्ध और आकर्षित हो रहे हैं श्री कृष्ण उन्मुख, श्री कृष्ण उन्मुख मुख कमलोन्मुख, मुख कमलोन्मुख हो रहे हैं। सबका जीवन कृष्ण, सबका वैभव कृष्ण, सबका हृदय का अलंकार कृष्ण। इसलिए वो ध्येय श्री कृष्ण ही हमें मिले, इस प्रकृति का सर्वस्व, वृंदावन की शोभा आभा, वृंदावन का जीवन वो श्री कृष्ण ही हमको मिले। श्री कृष्ण के बिना, नित्य के बिना कुछ नहीं। शाश्वत अखंड अमित आनंद के बिना, आनंद का उत्पन्न स्थल, सौख्य का उत्पन्न स्थल, माधुरी का उत्पन्न स्थल, प्राकट स्थल, प्रादुर्भूत स्थल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मुख, श्री कृष्ण का मुखचंद्र, जहां से प्रादुर्भूत हुआ सुख, जहां से उत्पन्न हो रहा सौंदर्य, जहां से प्रकट हो रहा है वो माधुर्य, उस उन्मुख ही हो जाना हम लोगों की जीवन की पूर्णता है। तो यही प्रश्न हो रहा है कि वो उनसे मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे जो श्री कृष्ण इन महानुभावों ने आनंद लिया, आलिंगन सुख का प्राप्त कर लिया, वृंदावन में आकर प्रकृति में जन्म लेकर प्रकृति के मूल कारण की बात समझ गए
और अद्भुत प्रकृति वृंदावन की बात समझ में आई। इन महानुभावों के पीछे हम भी चले तो मालूम हुआ कि यही धन है हमारे लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए हम आए थे और जिनको प्राप्त करने के लिए हमें उन्होंने मनुष्य दिया था। तो मनुष्य उन्होंने दिया है, संकेत भी उन्होंने किया है धाम की ओर और कराया महानुभावों के जरिए उनको अनुभव कराकर। तो हमें यदि जाना है उस पथ पर, ये निश्चित है, निर्णित है, तो क्या करना चाहिए? सुंदर से सुंदर वर्णन सुनकर, सुंदर से सुंदर लीला सुनकर यही जागृत हुई कि हमें भी वो रूप प्राप्त हो जाए, हमें भी वो श्री कृष्ण मिले, तो क्या करना चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए? तो इसका उत्तर सब संतों ने दे दिया। सबसे पहला यह याद करने के लिए क्या, श्री कृष्ण की कृपा से ही यह मानव जन्म मिला है। यह मानव जन्म, यह मनुष्य जन्म केवल कृपा से प्राप्त हुआ, इसलिए सुदुर्लभ जन्म है, देव दुर्लभ जन्म है, अलभ्य जन्म है। यह अलभ्य जन्म प्राप्त नहीं हो सकता है जन्म, सुदुर्लभ, देव सुदुर्लभ, मैंने देवताओं को भी अलभ्य सुदुर्लभ यह जन्म हमको प्राप्त हुआ, मुनियों को भी सुदुर्लभ अलभ्य जन्म हमको प्राप्त हुआ। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए, मनुष्य जन्म हमको मिल जाए और भक्ति प्राप्त हो जाए। तो भक्ति प्राप्त होने के लिए एक है जन्म, तो यही ये जो कर्म योनि है, सर्वोत्कृष्ट योनि है, सर्वोत्कृष्ट मानव जन्म जो है, ये जो कर्म योनि है जो शास्त्रों में खूब प्रशंसित है, इस जन्म में ही आकर के देवताओं में वो प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को भी भक्ति प्राप्त होती है इस जन्म में आकर, तो वह जन्म को मिल गया। अत्यंत विलक्षण, सुदुर्लभ, अलभ्य जन्म सुलभ हो गया, कृपा से प्राप्त हो गया। तो इसको प्राप्त करके भी हम वंचित हैं ध्येय से, लक्ष्य से, उद्देश्य से। जिन महानुभावों का लक्ष्य उद्देश्य को व्यक्त किया भी वंचित रहे तो और न जाने कितने जन्म बीत जाएगा। पशु पक्षी कीट पतंग कुकर शुक्र आदि भोग योनियों में, नारकी योनियों में, गृह योनियों में, यानी कितने जन्म बीत जाएंगे और कितने जन्म के बाद फिर जन्म का अवसर मिलेगा। श्री कृष्ण प्राप्ति की ओर जाने में हम ही है कारण, अप्राप्ति की ओर न जाने में भी हम ही कारण है। श्री कृष्णोन्मुख जाने में हम ही कारण होंगे और श्री कृष्ण के उन्मुख न जाने में भी हम ही कारण होंगे। तो श्री कृष्ण से मिले बिना रहने में इतने जन्म बीत गए, इतने कर्म बीत गए, इतने युग बीत गए, इसमें हम ही कारण है। अगर इस कारण को बना रखा तो भविष्य जन्म में भी यही कारण बना रहेगा। जैसे दूसरा जन्म होगा, कौन से जन्म में जाएंगे, अंते मती सागति, जैसे कौन से उस मृत्यु सन्निधि कृष्ण में मन मेरे बात कौन किन की याद रहेगी पता नहीं। काम और क्रोध और लोभ आदि रहेगा तो पशु कुकर शुकर बंदर आदि में हम चले जाएंगे। इत्यादि बातों से बचते हुए, संरक्षित होते हुए, आरक्षित न रहते हुए, उद्देश्य के बिना न रहते हुए, पूर्णता के बिना न रहते हुए, पूर्णता के बिना न रहते हुए, सुंदरता के बिना न रहते हुए, सुंदर के साथ हो जाने, पूर्णता के साथ हो जाने, पूर्ण के साथ हो जाने, मधुर के साथ हो जाने, और जीवन का जीवन के साथ हो जाने, जीवन का जीवन धन के साथ हो जाए। जीवन की जो निधि है, अक्षय अतुलनीय निधि कृष्ण है, उनके साथ होता है। उनके साथ होने में क्या कठिनता है? अभी हो जाओ, इसी क्षण में हो जाओ, वो तैयार सामने ही है। उन्होंने मन शरीर दिया, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। उनके साथ हो जाने में उन्होंने मन शरीर दिया, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। मिलने के लिए मन शरीर दिया, अब पकड़े जाने के लिए उपस्थित है। स्वयं से मिलने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए, अपने से मिलने के लिए उन्होंने दिया, और पकड़े जाने के लिए, माने गीत हो जाने के लिए, उनका पाणी ग्रहण हो जाए, इतने निकट पानी है आप वहां इतने निकट लहरान्वित हो रही, जैसे बिल्लू मंगल जी संकेत किया, जैसे संकेत किया था अभी श्री मधुसूदन सरस्वती जी का विषय को रखते हुए। तो इतने निकट श्री कृष्ण हैं, बाहों को फैलाते हुए श्री कृष्ण हैं, इतने निकट हैं, तुमको गृहित होने में सुलभ है, सरल है, सहज है, अनायास ग्रहण कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्यों? उन्होंने शरीर दिया, शरीर उन्होंने दे दिया तो कोई साधन की आवश्यकता नहीं। किसी भी
साधन की आवश्यकता नहीं, किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं, किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जो हो गया सांख्य, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, नियम, यम, व्रत, यज्ञ आदि साधनों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। परम साधन जो सत्संग जो हो रहा है, ये परम बात श्री कृष्ण की जो हो रही है, परमधाम वृंदावन की चर्चा जो हो रही है, उस परम चीज की, परम वस्तु की, परम मधुर चीज की प्राप्ति के लिए स्वयं श्री कृष्ण जो प्रार्थना की, ब्रह्मा, उद्धव आदि, उस विषय को आस्वादन करने के लिए हमारा स्वसिद्ध अधिकार है। सहज हम प्राप्त कर सकते हैं बिना उपाय, बिना साधन के। क्यों भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या उपाय किया था, क्या साधन किया था मनुष्य जन्म में आने के लिए? श्री कृष्ण से प्राप्त इस मनुष्य शरीर को कृपा से ही प्राप्त हुआ। इसे प्रमाणित करने के लिए ये अड़िग अखंड रूप से सुदृढ़ित होना ही चाहिए कि उनकी कृपा से ही यह प्राप्त है। इसके उदाहरण के लिए क्या रखें? यही कि हमने कब प्रार्थना किया था? हमने श्री कृष्ण से कब प्रार्थना किया, आप मनुष्य शरीर दे दिए, मनुष्य शरीर को दे दीजिए। ऐसे हम कब प्रार्थना कर सके? प्रार्थना तो हम कर ही सकते थे। प्रार्थना करने का मूल विवेक ही गायब था। विवेकहीन भोग योनि में चलने वाले, विवेकहीन क्षुद्र नारकीय यातना को भोगते हुए, अलक्षित रूप से रहते हुए 84 लक्ष योनियों में भटकते रहने वाले भोग योनियों में हम विवेकहीन जो थे पशु, तो उस योनि में, विवेकहीन योनि में हम प्रार्थना कर ही जा सकते थे। तो सिद्ध हो जाता है बिना प्रार्थना के उन्होंने मेरे शरीर दे दिया। बिना प्रार्थना के, बिना साधन के ही उन्होंने अपनी विशाल करुणा दृष्टि को हमारे ऊपर डाली। जब हम भटकते थे भोग योनियों में, तो क्या हुआ? मनुष्य रूप से सुसृष्टित हो गए हम सब। जब उनकी करुणा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, करुणा दृष्टि से करुणा वर्षा हुई, उस करुणा वर्षा से वृष्टित मानव हम हो गए मनुष्य के रूप में। तो उनकी कृपा से, उनकी कृपा प्रसाद से, उनकी करुणा दृष्टि से हम जो प्रकट हुए मनुष्य रूप में, तो प्रकट मनुष्य का क्या कर्तव्य? अपने उद्गम स्थल पर जाना। हम जो प्रकट हुए उनकी कृपा से, तो जहां से प्रकट है वहां चलो। एक सखी दूसरी सखी से मिली, सखी तो वहीं से आ रही हो ना? कहां? उसी पद्म सरोवर से। पद्म सरोवर से आ रही हो तो ऐसी लगे हम भी चले पद्म सरोवर की ओर। पद्म सरोवर क्या? श्री कृष्ण पुकार। उस पद्म सरोवर की भृंगी दूसरी भृंगी से मिली तो ये चर्चा चली, तुम कहां से आई? वहीं से। कहां जा रही? वहीं। तो हम कहां जा? नैन कमल से आ रहे हैं, कृपा दृष्टि से हम आ रहे हैं, उनकी सन्निधि से आ रहे हैं, उनकी समीपता से आ रहे हैं। इसका प्रमाण हमारे लिए इच्छा वही की जाने की हो रही हो। हमारे हृदय में यही आकर्षण हो रहा, वही चले। हमारे हृदय में यही तीव्रता हो रही है, वही चले। कि उन्हीं की याद आ रही है, उन्हीं की स्फूर्ति हो रही है, उन्हीं की उन्मुक्ता महसूस हो रही है, उन्हीं को चलने के लिए संतों ने संकेत किया। वो बात याद आई, वो हमारे थे, उसी स्थल के हम थे, उसी प्रकृति सौंदर्य के हम थे, उन्हीं के निकट रहने वालियों के झुंड में एक थे। तो जब ये मालूम हुआ मनुष्य जन्म बिना कारण अकारण करुणा से उन्होंने हमें दिया है, तो अकारण करुणा से उन्होंने जब दिया है तो उनसे ही मिलना सबसे पहले चाहिए। और सबसे पहला यही, और यही चाहिए, यही होना चाहिए। उनसे मिलना इस जीवन में, जन्म जन्म से पिछड़े हुए जो, उनसे मिलने की बात को अपने टाल दिया बहुत बार। इसलिए अनंत जन्म हो गए, युगांतर खड़े हो गए, जन्मांतर हो गए, अंतर के कारण होंगे। तो निरंतर हमारे पास में रहने वाले से हम मिल नहीं सकते, हम ही अंतर के कारण होते जा रहे हैं। इस अंतर को नहीं आने दो, इस अंतर को नहीं आने दो, आंखों के सामने से या आवरण को नहीं आने दो, और मन के ऊपर आवृत मलिनता को नहीं आने दो। तो मलिनता क्या, आवरण क्या, अंतर क्या? उनके बिना रहना, उन्हें न समझना, ना समझ होगा। अज्ञात रहना उसे अज्ञान कहा है। अज्ञान का पता नहीं है कहां चला गया, ना समझ नहीं कहां गायब हो गया, और अंतर कहां चला गया, वो निरंतर रूप में परिणत हो गया, निष्कलंक रूप में परिणत हो गया, निरातंक में परिणत हो गया। वो सामने थे पहले से, हम मिले पीछे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वे उनसे मिलने के लिए शरीर है, और उन ये प्राप्ति हो ही जाना चाहिए। ये सब संतों ने संकेत किया। प्राप्ति का अद्भुत सुख अवर्णनीय है, ये केवल अनुभवजन्य है, उसी को इस जीवन में अनुभव करना चाहिए। तो अनुभव करने के लिए एक स्वरूप हमारा मूल है ही,
वो स्वरूप न तो साधन से प्राप्त हो सकता, न उपाय से प्राप्त हो सकता, न कर्म से प्राप्त हो सकता। न उस सुंदर स्वरूप को, भगवान के आस्वादन करने का स्वरूप को न साधन दे सकते, न उपाय दे सकते, न कर्म दे सकता। न कर्म का फल है, न साधन का फल है, न उपाय का फल है। न कर्माधीन भगवान है, न साधनाधीन भगवान है, न उपायाधीन भगवान है। तो स्वतंत्र भगवान है, प्रेम में अधीन होने वाले भगवान है। वो प्रेम से ही मिलते हैं, वो प्रेम ही का स्वरूप हमारा है। प्रेमास्पद का प्रेम कण, माधुर्य प्रशांत सिंधु का मधुर कण, सौंदर्य अपार सागर का सौंदर्य कण, करुणा सिंधु का करुणांश कण हम, छविपुंज का किरण आभा हम, चंद्र हो चकोरी हम, कमल हो वृद्धि हम। ऐसे परस्पर अखंड अकाट्य अनादिकालीन सतत संबंध है। इस संबंध को केवल याद दिलाते हैं संत आकर के, केवल याद दिलाते हैं। तुम भूल गए, वहां जाना था, हमारा स्थल वो था, हमारा सुख वो था, हमारे आश्रय वो था, हमारा विश्राम वो था, हमारा सौंदर्य वो था, हमारा माधुर्य वो था। वो श्री कृष्ण का रूप था, वो कमल रूप था, वो चंद्र रूप था। चलो क्या कर रही है यहां? इसलिए कहा विदेशी विषय क्यों ब्रह्म अकारण है, चलो मन निज निज करे। अद्भुत श्री कृष्ण, विमल श्री कृष्ण, अमर श्री कृष्ण, उज्ज्वल श्री कृष्ण, अनिर्वचनीय श्री कृष्ण, उस अलौकिक श्री कृष्ण को, अप्राकृतिक श्री कृष्ण को, अपने जीवन धन श्री कृष्ण को, अपने प्रीतम श्री कृष्ण को, अपने वल्लभ श्री कृष्ण को, सर्वसधन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें वैसे होना होगा जैसे सबने प्राप्त कर लिया। जैसे सब रसिकों ने प्राप्त कर लिया, उसी स्वरूप से अभिन्न हमें भी होना चाहिए, जो स्वरूप मनोमूल में है। मनोमूल में है, इसका प्रमाण यह है, हमारी आंखें देखने के लिए इच्छुक हैं, हमारे कान सुनने के लिए इच्छुक हैं, नासिका उसी सुगंधी को लेने की इच्छुक हैं, मुख उन्हीं से बातें करने की इच्छुक हैं, हाथ उन्हीं को ग्रहण करने की इच्छुक हैं, हृदय उससे आलिंगित होने की इच्छुक हैं, हमारे पांव भी उनकी ओर गमन करने के लिए इच्छुक हैं। इच्छुक हैं, इस बात को व्यक्त कर रहा है व्यक्ति मनुष्य रूप में आकर उन्हीं की कृपा से। मनोमूल स्वरूपभूत यही कारण है, स्वरूपभूत भाव यही है। स्वरूपभूत जैसे फूल में सुगंधी है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल फ्लावर। उस फ्लावर में जो सुगंधी है ओतप्रोत है, रग रग में, भीतर बाहर सर्वत्र से सुगंधी जैसे ओतप्रोत है, उसको कहते हैं स्वरूपभूत सुगंधी। उसी में की सुगंधी, उसी में से निकल रही सुगंधी, बनावट नहीं है, अन्य उपकरण सुगंधित उपकरण विशेषता से पुष्प को रचना की हो, ऐसा नहीं। वो स्वाभाविक किया जो पुष्प है उसमें सुगंधी जैसे है, उसी में से निकल रही है, उसको एक शब्द को संस्कृत में कर दिया स्वरूपभूत सुगंधी। उस स्वरूपभूत सुगंधी जैसे पुष्प में है, ऐसे स्वरूपभूत स्वभाव है हमारा मन का। स्वरूपभूत स्वभाव से अस्वभाव में आ चुका था, अस्वरूप में आ चुका था, अज्ञान में आ चुका था, विमुक्त अभी तक। तो रसिकों की वाणी में आकर अपने स्वभाव में आते जा रहा है, अपने स्वरूप में आते जा रहा है। तो यही इच्छा हो रही है कि इन सबने लूट लिया, मैं कैसे खाली रहूंगा, नहीं पाऊंगा। मेरी आंखें खाली रहेगी क्या? नहीं, इस दिन में खाली नहीं रह सकती। मेरे कान क्या सुनेंगे नहीं उस अमृत वर्षणी, पीयूष वर्षणी है, अमृत वर्षणी माने पीयूष वर्षणी, सौरभान्वित वाणी, मनोमालिक वाणी, चराचर मोहक वाणी, वेणुकुल को मुग्ध कर दे, मूक कर दे, ऐसी वाणी। नृत्य करने लग जाए मयूर उस वाणी को सुनकर, जल स्थिर हो जाए, चंद्र भी स्थिर हो जाए ऊपर उस वाणी को सुनकर। ऐसी वाणी मेरे कर्णकोर में प्रविष्ट हो जाएगी। ये इच्छा कानों से सुनने की इच्छा बनी रहती है, नासिका से उस अभूतपूर्व सुगंधी को लेने के लिए ललचाहट है, इसलिए बनी हुई नासिका उस सुगंधी से बनी हुई है। आंखें निहारने के लिए आतुर हैं, आंखों में प्यास वही बनी हुई है। संसार भर की तमाम कल्पित भयंकर चीजों को देखते हुए, या संसार भर के अल्प सामयिक सौंदर्य को भी देखते हुए आंखों में प्यास बनी हुई है। ये मेरी चीज नहीं, ये मेरी चीज नहीं, ये नहीं, इससे कोई अतीत नित्य नवनूतन चीज है, इससे अतीत कोई अभूतपूर्व सौंदर्य है, इससे अतीत कोई नित्य नवनूतन सौंदर्य है, उसी के लिए मैं हूं विकसित, उसी के लिए मेरी आंखें खुली रहती है। ये अनुभव प्रत्येक को तब हुआ जागृत जबकि स्वरूपभूत स्वभाव का अनुभव हुआ। स्वरूपभूत स्वभाव जब जागृत हुआ तो वो श्री कृष्ण हताहत सामने, तब आश्चर्य नहीं हुआ, अरे ये मेरे कृष्ण अभी इधर ही उधर छिपे हुए थे, मिले। इन्होंने छिपने की कौतुक लीला की थी कि वही तो आ रहे हैं, हाथ पकड़ लिया, चले सखी चलो इन्हें लेकर अमुक कुंज की तरफ। न तो ख्याल था वहां के संसार में जन्म लिए थे, न कोई याद थी कोई संबंधियों की, न कहीं जन्म लिए थे। मेरा नाम अमुक था, मेरे काम अमुक था, मेरे गांव कुछ भी याद नहीं, और चलते बने उस चमन चूड़ामणि को साथ
और दोनों ओर सखियां थी और पीछे मुड़ के देखा अनंत सखियों की युद्ध पीछे देखा। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना बाएं हाथ का खेल। जिस श्री कृष्ण का वर्णन किया, कोटि चंद्र सुशीतल है ये, कोटि सूर्य समप्रभ है, कोटि कंद्र पर लावण्य है, तो वो अपना श्री कृष्ण जब सुन लिया तो अपना श्री कृष्ण ही तो है, तो हमारा ही तो श्री कृष्ण है। तो सारण रूपा है स्वभाव, अपने ही श्री कृष्ण का भाव हो जाना प्रेम का, अपना ही श्री कृष्ण है। जो आसक्त हो जाता हो मन, तो ये स्वरूपभूत स्वभाव, स्वरूपभूत स्वभाव का मतलब अपनाना श्री कृष्ण को। प्रेम का स्वरूप ही है ये मेरे कृष्ण है। कृष्ण मोरे प्राणनाथ मुरली वदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कह रे कहीं भी कीवा जाने मोर दुखो, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर दुखो। कृष्ण मोरे प्राणनाथ मुरली वदन, मेरे श्री कृष्ण कहाँ है, प्राणनाथ कहाँ, ऐसे अपनापन श्री कृष्ण से हो जाना स्वरूप स्वभाव। मेरे अमुक व्यक्ति हैं वहां, मेरे अमुक चीजें यहाँ, मेरे ये मेरे वो, ये नहीं रहते हुए मेरे एकमात्र श्री कृष्ण है। मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, मैं श्री कृष्ण की किंकरी हूँ, श्री कृष्ण की मैं प्रीतमा हूँ। मेरे सब कुछ है तो श्री कृष्ण, मेरे धन है तो श्री कृष्ण, मेरे जीवन है तो श्री कृष्ण, मेरा प्राण है तो श्री कृष्ण, मेरी स्थिति है श्री कृष्ण, मेरी परिस्थिति है श्री कृष्ण, मेरी उन्मुक्ता है श्री कृष्ण, मेरे गमन है श्री कृष्ण की वो, मेरा आगमन है श्री कृष्ण से, मेरे गमनागमन श्री कृष्ण की वो, अमुक स्थल से अमुक समय तक अमुक स्थल तक श्री कृष्ण के लिए। तो मतलब श्री कृष्ण से आए हुए, श्री कृष्ण से आए हुए, श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष से सृष्टित हम लोग, और श्री कृष्ण की ओर ही जाना स्वभाव है। इसको कहा स्वरूप स्वभाव। इसे एक शब्द में कह दिया भाई, प्रेम ही है वो कृष्ण, और प्रेमास्पद है श्री कृष्ण, और उसके लिए प्रेम ही चाहिए। तो प्रेम को कमाना है कहीं तो प्रेम किधर है? प्रेम की बातें सुनी, प्रेम हृदय से उमड़ा। करुणा में बातें सुनी, आंखों से अश्रु बने लगे। और उस जगह पर सत्संग हुआ था जहां पर हम सुन के आए थे, तो वहां जाने की फिर स्वाभाविकता हो रही है, चलो भाई वहीं चले। तो मतलब ऐसे ही चाट लगी है श्री कृष्ण कथा की, श्री कृष्ण लीला की, श्री कृष्ण रूप माधुरी की, सर्वेंद्रियां उस ओर जाने लगी। इसको कहे स्वरूपभूत स्वभाव। हम लोग खोए हुए स्वरूप में आ गए, हम लोग भूले हुए स्वरूप में आ गए, विस्मृत स्वरूप में आ गए, अस्वभाव से आ गए, अस्वरूप से आ गए, अज्ञान से आ गए, मतलब पार हो गए। अज्ञान से हम पार हो गए, खोए हुए स्वरूप से पार हो गए, बिछड़े हुए जो स्वरूप है उससे पार हो गए। मतलब बिछड़ गए थे हम, इस बात से अलग हो गए। ये खोए हुए थे, इससे भी हम दूर हो गए। मतलब कहने का यह है, जो खोए हुए थे, बिछड़े हुए थे, जो भूले हुए थे, इस ख्याल को भी मिटा देने वाला रूप आंखों के सामने मुस्कुरा रहा था। तो प्रेम का स्वरूप ही है कि उनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही वो हमारे बिना नहीं रह सकते। कहना इतना सरल है, साधारण है, उतना पाना कठिन है जो कह देते हैं। अगर देखा जाए तो कठिनता यही समझने की कठिनता, दृढ़ता से निर्णय कर लेने में ही कठिनता, दृढ़ता से निर्णय कर देने में ही कठिनता है। ये तो सरलता है पालेने में ही, वर्णन करने से भी पालेने में सरलता है। क्यों? कि हमारा स्वरूपभूत स्वभाव ही उन्हें पाने का है, और उन्हें पाने के लिए उन्होंने मनुष्य ने दिया, और पकड़े जाने के लिए वो उपस्थित है। और क्या गड़बड़े बीच में? देरी क्यों हो रही है? रुकावट क्यों हो रहा है? अंतर क्या कल्पना है बीच में? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण है प्रेमास्पद, उनसे मिलने के लिए ही हम प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम हो जाना चाहिए निस्वार्थ, प्रेम हो जाना चाहिए स्वार्थहीन, प्रेम हो जाना चाहिए विमल, उज्ज्वल, कलंकहीन, आतंकहीन। जो प्रेम कलंकहीन, आतंकहीन, निस्वार्थ, निर्मम, उज्ज्वल, कोमल जो हो जाता है, तो वही प्रेम का स्वरूप ये जब हो गया, तो प्रेम स्वरूप ही कृष्ण थे। प्रेम और श्री कृष्ण की मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान सौंदर्य कृष्ण, इमेज ऑफ लव, इमेज ऑफ ब्यूटी, एक ही चीज, मूर्तिमान प्रेम माने मूर्तिमान कृष्ण। उस प्रेम, मूर्तिमान प्रेम जो श्री कृष्ण है, उनसे मिलने के लिए प्रेम कणांश हम हैं। तो उस प्रेम कणांश में हम कहां आ रहे हैं? अभी हमारा प्रेम तो बिखर गया संसार को अपना समझते हुए,
आसक्त होते हुए, ममता में आते हुए, हमारा एक श्री कृष्ण का प्रेम बिखर गया संसार भर में, तो हमारा नाम संसारी हो गया। और बिखरा हुआ प्रेम एकत्रित हो गया, हम श्री कृष्ण के हो गए। बिखरा हुआ प्रेम, बिखरा हुआ सर्वत्र फैला हुआ प्रेम जब एकत्रित हो गया तो श्री कृष्ण से ग्रहित हो गए। बिखरी हुई आसक्ति जब एकत्रित हो गई तो रूप से आसक्ति होगी। हमारी ममता बिखर गई थी संसार भर में, तो वो जब एकत्रित हो गई तो एक से ममता हो गई। जब बिखर जाने में हम दूर हो गए थे, सब कुछ होने में उनके पास हो गए। तो वो बिखर जाने में हम जो दूर थे, अत्यंत दूर समझते थे, समीप होने में क्या उपाय था? तो उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला चर्चा, उनसे मिले हुए संतों की बातें सुनने में आई, उनसे मिले हुए संतों की बातें सुनने में आई। उन्हें संतों ने कैसे कैसे आनंद दिया, उन बातों को सुनकर क्या दशा हुई? वही दशा हुई जिनको होनी चाहिए, वही स्थिति हुई जो स्थिति होनी चाहिए। क्या है वो? उन्हीं के नेत्र कमल में सतत रहने वाली आंखें वही आई। क्या दशा हमारी हुई? उन्हीं के नेत्र कमल में, उन्हीं की आंखों में, उन्हीं की विशाल आंखों में, चपल चातुर्यपूर्ण आकर्णपूर्ण आंखों में जैसे सतत थे हम, फिर वही चले आए। हमारी आंखें वही चली आई। ये आंखों को वही चाट लगी हुई थी कि यही मेरी आंखों की सब कुछ है। मेरी आंखों की क्या, ये कमलोचन जो है ना, यही सब कुछ। मैं इन आंखों की ही क्या हूं? भृंगी हूं, रूप मधुमाती भृंगी हूं, रूप रस मधुमाती मैं भृंगी हूं। ये आंखों को अनुभव होने लगा। सतत रहते हैं जहां, सतत रहते थे जहां, सतत उस वृंदावन कारण में रहते थे जहां, सतत वृंदावन में ब्रज किशोरियों में रहते थे जहां, सतत जो अक्ष बालिकाएं जो श्री कृष्ण के आनंद ले रही थी, अनंत अक्ष पंक्तियों में श्री कृष्ण उपस्थित थे। उन अनंत आंखों से ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण का आनंद लिया। उन आंखों में मेरी भी आंखें थी। ये कैसा? अभी मेरी आंखें यही जा रही हैं और होती जा रही हैं, अनुभव करती जा रही हैं, देखती जा रही हैं, अमुग्ध अपलक, उन्हें बिना पलक मुग्ध होकर देखती जा रही है। तो उसी स्वभाव में कान भी चले आए। अन्य समस्त जो अपनी जो बातें थी, क्षुद्र बातें थी, अपनाने के लिए बातें नहीं थी, मिथ्या बातें थी, कपोल कल्पित बातें थी, उस बात में कोई अर्थ नहीं, कोई रस नहीं थी। उन बातों से जब हटी, सिमट गई श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय मैंने कान, जब अन्य अपनी नहीं बातें उनसे जब सिमट गई श्री कृष्ण की चर्चा सुनने से, तो आंखें कान स्वाभाविक या वहीं चले आए। कान की बातों में कान चले आए। कैसी बातें थी कि वो कान उस समय स्वयं अनुभव करें। अमृत को बहाने वाली बातें थी। जब वो अरुणाद्रोष्ठ खुला, मूर्तिमान सौंदर्य माधुरी जो श्री कृष्ण, उनका मुख खुला, क्या वैभव है उनका, क्या शोभा है उस मुख की, क्या सुंदरता है उस मुख की। कुछ नहीं कर सकते उस मुख की शोभा, आभा, सौंदर्य, माधुर्य। क्यों? कि इसकी जन्मस्थली तो है। निखिल भूमंडल में, चतुर्दश भुवनों में जो भी सौंदर्य और आभा और माधुर्य है, वो कणांश है उनकी। तो कणांश सौंदर्य के ये आकर्षण, कणांश जो सौंदर्य में ये मादकता समझ में आया। तो उस अंशी की सुंदरता क्या होगी, अंशी की मादकता क्या होगी, अंशी की माधुर्यता क्या होगी, अंशी की समीपता कैसी होगी, अंशी का अंग स्पर्श में क्या सुख होगा, क्या आनंद होगा, क्या सौख्य होगा, क्या विश्राम होगा, क्या आराम होगा, वो कैसे है। इसलिए वो कान वहीं चले आए जहां के थे, जहां आंखें चली आई। वो कान ऐसे चले आए, सहज चले आए, क्योंकि ये कानों की सृष्टि उन्होंने इसलिए की। दुनिया भर की बातें सुनकर भी कान जो है तृप्त नहीं हुए, फिर जन्म लेना पड़ा, फिर कान लालायित हो रहे हैं। भाई वो बातें कब सुनने में आएंगे, वो बातें कब सुनने में आएगी? कौन सी बातें? जैसे और कोई श्रोता बन जाता है और कोई वक्ता बनकर ऊंचे आसन में बैठकर सुनाता रहता है। हाँ, ये तो यद्यपि सर्वप्रथम सत्संग का सोपान है, परंतु ये बातें सुनते सुनते जीवन व्यतीत हो चुका। कोई व्यक्ति सुनाते रहे, हम सुनते रहे, केवल सत्संग सुनना सुनाना नहीं, सुनना सुनाना केवल सत्संग नहीं, यद्यपि ये प्रथम सोपान है सुनने का, परंतु सुन रहे थे सत्संग, सुनते जीवित हो गया, परंतु वो बातें नहीं सुनी जो सब सुना करते हैं रसिक। जो रसिक जब गए उस पथ पर अपने स्वरूपभूत स्वभाव में आ गए, श्री कृष्ण को सहज देखने की बात में आ गए,
जैसे श्री कृष्ण ने उनके निकट होकर कुछ बोले, ऐसे हम कहां सुने इन कानों से? सत्संग को सुनते सुनते समय व्यतीत हो रहा है, पर सत्संग को सुनना, सत्य वस्तु का अन्वेषण प्राप्त करना, उस अन्वेषण में उनकी बातें सुनना अपने मुख से क्या कर रहे हैं? ऐसे माधुर्य सौंदर्य का जन्मस्थल मुख, और मुख की शोभा बढ़ रही है कुंतल राशि से। गुंगुरारी अलकावलियां मंडित हो रही है। कुंतल राशि माने गुंगुरारी अलकावली मंडित हो रही है। ध्रुव भी लास्यपूर्ण है, मुख हास्यपूर्ण है, आंखें भी हास्यपूर्ण है। तो ऐसे जो श्री कृष्ण है, वो श्रीमुख से कुछ बोले, वो वाणी कैसी होगी? उनका देखने से ही ये जोरदार बात है। देखने में भी मेरा भान नहीं होने जा रहा है, अनुभव कर रहा है, मेरा भान नहीं रहने पा रहा है। मैं वाणी कब सुनूंगा? अब मैं जा रहा हूं, डूबते जा रहा हूं। चला गया। हम वो बोलने लगे क्या हो, तो ये कान लालायत हो रहे हैं, वो बोले मैं कुछ सुनूं। तो वाणी जब बोलने के लिए तैयार होने लगे कृष्ण, वो मनमोहन के मुख से जो ये वाणी निकलने के पहले ही वो मुक्त हो गया मन। क्यों? कि बोलने के लिए उपक्रम होने के पहले मुख सुंदर होता है। बोलने के लिए भी तैयार ही हो रहे थे, इतने में मुख माधुर्य हो उठा, तो आंखें लास्यपूर्ण हो गई, बोलने का भाव मुख पर आ गया, तन में होती जा रही है वो, आंखें तन में होती जा रही है। ये एक शब्द निकला, हे प्रीतमे करना था। इतने कहने में हे कहते मुंह खुल गया तो धनावली शोभा। कर्पूर कुंद की धवलता जो है उससे लज्जित कर दे, ऐसी धवलता दसन पंक्तियों की, सौरभान्वित दसन पंक्तियों की। और दसन पंक्ति ऐसी कि दामिनी विरंजक, काली घटा में चमकने वाली बिजली, कुछ नहीं, बिजली तो चमक कर विलीन होगी घटा के बीच में, पर ये स्थिर रहेगा, मैंने हंसते जा रहे हैं। बिजली विलज्जक मैंने दामिनी विलज्जक दसन पंक्ति शोभा, चमक गई, वाणी निकल गई, कंठस्वर भी साथ हुआ। हे कहने में कंठस्वर भी सम्मिलित है, और वो भी मूर्छित कृष्ण के अंग अलग। मतलब जिन्हें देखने के लिए ही आंखें थी, देखने लग गई हैं। जिनकी बातें सुनने के लिए आतुर थे कान, सुनने लग गए कान। जिनकी सुगंधी लेनी थी, नाटक लेने लग गई। जिनसे बोलने के लिए आसक्ति थी रचना, व्याकुल थी रचना, जन्मांतरों से युगांतरों से बोलने लग गई। जिनके आश्रय में होना था उनके अंत में अलंकृत थी। जिनके प्यार की आवश्यकता थी वो सिर पर हाथ फेर रहे थे, इसकी ओर देखते हुए अमुक्त अलग देख रहे थे। वही धन्य है, धन्यादि धन्य है जो अपने स्वरूप में आ गया, अपने प्रेम के स्वरूप में आ गया। अब प्रेमास्पद का जो करने, उस प्रेम 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 करके वर्षों बीत गया है, तो मुझे प्राप्त कैसे होगा? उस प्रश्न का यही उत्तर है, केवल प्रेमास्पद की चर्चा, उनका नाम, उनको रूप स्मरण, उनके लीला स्मरण, उनके धाम का स्मरण, यही परमोपाय है। उपयोग से सहित यही परम साधन है, साध्य यही उन लोगों को निरंतर करना चाहिए। जो रसिक महानुभावों ने किया, तो प्रेमास्पद की बातें, प्रेमास्पद की लीलाएं, प्रेमास्पद की स्थली वही स्मरण में रहे और स्मरण होता रहे। ऐसे स्मरण होने में अंतर ना आ रही, निरंतर अंतर क्यों आ रहा है? स्मरण करते करते किसी यार के स्मरण करने लग गए, किसी दूसरी चीज की स्मरण करने लगे, दूसरी चीज से आसक्त हो गए, और दूसरी चीज की ममता में आ गए, शारीरिक सुख में आ गए, अपने वैभव में आ गए। उससे हटकर जहां जहां हो गए, अंतर के कारण हम हो गए, अंतर के कारण हम हो गए। इसलिए अंतर का कारण ही ना हो, निरंतर हमारा मन लगा रहे, तो निरंतर ही उनका समागम सुख प्राप्त हो। प्रेम का स्वरूप क्या? प्रेम शाश्वत, प्रेम अखंड, प्रेम निर्मल, प्रेम निष्कलंक, प्रेम निरातंक, महत्वल, प्रेम सुंदर, प्रेम मधुर, प्रेम कोमल, प्रेम कृष्ण। उसको पाने वाला प्रेम गणांश, किरणांश, मधुर प्रेम गणांश, पुंज का किरणांश, उन्हीं का दूसरा स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, उन्हीं की दासी उसका कहो या उन्हीं की सखी हो। इसलिए परस्पर संबंध प्रेम ही प्रेम से है। प्रेम से, प्रेम सौंदर्य से हमने प्रेम सौंदर्य को पाया। प्रेम सौंदर्य अपना स्वरूप स्वभाव, और प्रेम सौंदर्य प्रेमास्पद, तो प्रेम से प्रेमास्पद को पाया, प्रेम से प्रेमास्पद को पाया।
तो वो प्रेम कलंकित था, आतंक था प्रेम में, मतलब बहुतों में फैल गया था प्रेम। इसलिए हम लोगों ने अनुभव नहीं किया कि अपने में प्रेम है। तो कलंकित न हो प्रेम, प्रेम फैले नहीं, प्रेम विस्तृत न हो, प्रेम अनेकों में बटे, तो क्या हुआ? वही प्रेम हमारे हृदय में हुआ और प्रेम मुस्कुराते हुए तन्मय हो गया। तो इस कलंकहीन प्रेम के लिए, आतंकहीन प्रेम के लिए, उज्ज्वल अविचल महोज्वल प्रेम के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने यह संकेत किया कि भाई यही प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे नाम प्रेम, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, अतएव गोपीगणे नहीं कामगंध, अतएव गोपीगणे नहीं कामगंध, शुद्ध धोत वस्त्र नहीं काला दाग। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे नाम प्रेम, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम सूर्य श्री का है और काम अंधकार श्री का है। प्रेम ने कभी नहीं देखा अंधकार कहां है, सूर्य ने कभी नहीं अनुभव किया अंधकार कहां है। इसलिए हम अनेक से होकर के रहे, कभी अनुभव नहीं कर सकते। अनेकों में हमारा प्रेम था, याद नहीं। कलंक से भी युक्त थे, याद नहीं। कलंकहीन आतंकहीन निर्मल महोज्वल प्रेम ही हमारा था, जब अनेक जब नहीं। उस प्रेम से प्रेमास्त्र का बोलने लगा, जिस प्रेम की प्रशंसा श्री शुक श्रीमद् भागवत ने व्यक्त किया। सर्वोत्कृष्ट ऐसे के सर्वोत्तम उदाहरण यह है श्री शुकमुख से, शुकमुख से प्रवेद विषय, शुकमुख से प्रवेद विषय, इस प्रेम के लिए कहा। प्रेम का वर्णन केवल श्रीमद् भागवत, वर्णन करने वाला अपने वक्ता कौन? श्री शुक, श्रोता कौन? श्री परीक्षित। वक्ता कौन है भाई? पराशर का पुत्र सत्यवती सुत व्यास, व्यासनानंदन शुक भैया श्री शुक सुना रहे हैं। और परीक्षित कौन? अभिमन्यु कुमार गर्भदृष्टा, इन्होंने गर्भ में ही श्री कृष्ण का अंगुष्ठ मात्र दर्शन किया था। ऐसे प्रकट होकर के चारों तरफ देखने लगे, वो गर्भदृष्ट कहां है? अनुध्यान गर्भदृष्ट अनुध्यान परीक्षित चारों तरफ देखने लगे कि वो गर्भ में लगा, वो कहां है? परीक्षित चारों तरफ देखने लगे, उनका नाम परीक्षित हो गया। ऐसे तो अभिमन्यु कुमार परम भागवत शिरोमणि श्रोताओं में प्रधान शुक्र, और उनमें विशेषता क्या? आत्माराम, राम, ज्ञान निष्ठ परमहंस मुकुटमणि। और विशेषता क्या? जिनकी शुद्ध ब्रह्माकार वृत्ति भी विचलित हो गई श्री कृष्ण के रूप माधुरी सुनकर, जिनकी उदारता को सुनकर पूतना जैसे को मात्र सत्य दे दी श्री कृष्ण ने सत्य बांधकर इसे सुनकर। अहोवतीयम प्रगाल को जिगाम से आप आए रब के साथ भी निर्भेगतिम दातुस्तोन्यम कमवादयाम सनम। तो दूसरा श्लोक सुना उन्होंने, यो वरहा पीडम नटव्रवपु कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रत वासक कनक कपिशम वैजन निंजमालाम गंधान वेणो अधरसदिया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्ये सुभद्रवणम रामजन गीति। तो ये कब सुना सुनते मैंने पर हो रहा है। प्रकट होकर एकदम जंगल का रास्ता लिया। व्यास जी ने देखा कि जन्म लिया, बालक का चेहरे भी नहीं देखा, चला गया। तो उसकी विशेषता गमन में ऐसी थी कि अलग छलिंगे ये स्त्री है या पुरुष है दिगंबर थे, किशोर चले जा रहे हैं तरबीरा में, ब्रह्माकारवृत्ति में। और देवांगनाएं वहां की जो सरोवर में स्नान कर रही थी सामने से, तो वो जैसी थी वैसे ही सम्मान किया, वैसे नमस्कार किया। उनको ये होश नहीं रहा ये पुरुष है तो सुखदेव जी में क्या विशेषता थी? गमन से एकदम त्वरित मन की ओर चले गए। व्यास जी चकित हो गए, मैं चेहरे नहीं देखा भी, तो पीछे पीछे भागे। पीछे पीछे भागते देखा कि द्रौपदी दंडवत कर रही है नगीना, भूलकर बेवान होकर के मन की देव कन्याएं। तो व्यास जी चकित हो गए, पूछा भाई अभी मेरा ये जो किशोर पुत्र दिगंबर वो भी चला गया इस पद से, और मेरे आने से लोगों ने वस्त्र को धारण कर लिया, मेरे आने से लोगों ने वस्त्र को धारण कर लिया। वही अलग से लिंगे लिंग तुम्हें अलग दृष्टि नहीं है, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, प्रकृति में इनकी दृष्टि नहीं है, अति दृष्टि है। तो हमको ये हम उनको देखते हैं, हम ही भूल गए हम कौन है, स्त्री है पुरुष है, वस्त्र को बनना चाहिए, उसकी बात विचार होगा।
तो आप क्या नहीं बन गया, इसी में आप समझ लीजिए। तो ऐसे जो श्री शुक चले गए तो इनको बहुत चिंता थी, अब श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत को प्रकट करने के लिए एकमात्र यही है। तो धीरे धीरे अनुभव हुआ कि इसी वन में कहीं है, इनको किसी से श्रीमद् भागवत अध्ययन कराना चाहिए और उनके जरिए इसका प्रचार होना चाहिए। यो सोच करके व्याकुल हो गए थे। शिष्य लोग एक दिन चले आए जंगल से, कहा व्यास जी थे, भाई हम तो लकड़ी नहीं काटने जाएंगे, इतनी के लिए लकड़ी काटने के लिए हम अब नहीं जा सकते। क्यों? तो वहां सिंह बैठा हुआ है, एकदम गर्जना करता है, हम एकदम छोड़ के चला गया। तो ध्यान से उन्होंने देखा ये वही समाधि में कष्ट होने पर, कलबली बचने पर, समाधि भंग होने पर उन्होंने ऐसा सिंह बनकर के लोगों को बुला दिया, चलो ये श्लोक रटो वहां जाकर। व्यास जी ने अपने शिष्यों को ये श्लोक सिखा दिया, ये दोनों श्लोक सिखा दिया। वहां जाकर के वो गाने लगे, नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कविशं वैजयन्तीं जमानां तद्रामेणो अगर सुदया पूरयांगोपवृन्दै वृंदारण्ये स्वपद रमणो राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण के मूर्तिमान सौंदर्य का वर्णन करते वो प्रकट हो गए, सिंह का स्वरूप छोड़ दिया। तो भाई एक बार और कहो, एक बार और कहो। कहते 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 पीछे पीछे आए और शिष्य लोग आगे आगे बैठ जी पहुंच गए, वो पहुंच गए। भाई जान मैं क्या सुना, ऐसे स्वयं ही जिनकी शुद्ध चला ब्रह्माकार वृत्ति लुप्त हो गई, विचलित हो गई श्री कृष्ण रूप माधुर्य को सुनकर, ऐसे जो वक्ता श्लोक हैं और सुनने वाले परीक्षित हैं, उन्होंने क्या कहा चार बार वही प्रेम के विषय में कहा। श्रीमद् भागवत में जो कहने के लिए जा रहा था, प्रेम ही गो परामाणाम कामयित जगमत प्रदाम, प्रेम ही को, गोपियों के प्रेम ही को काम शब्द संकेत किया सुखदेव जी ने। अद्भुत काम, श्री कृष्ण को लेकर काम, विलक्षण काम, प्रकृति से अतीत काम, काम से अतीत है, नित्य नूतन है, शाश्वत है, प्रशंसनीय है, ऐसे उसको काम कहा। श्री कृष्ण को लेकर काम जो है, परंतु वो प्राकृतिक काम नहीं दुनिया का। तो उस प्रेम का वर्णन कर रहे हैं शुक और सुन रहे हैं परीक्षित, आनंद ले रहे सब लोग। प्रेम का वर्णन वहां से उनको प्राप्त होता है। दिव्य है, अद्भुत है प्रेम, कलंकहीन प्रेम है, वो प्रेम हम लोग प्रेमी है। उसका अनुभव करने के लिए इस प्रेमी ब्रज गोपियों की बातें सुननी चाहिए। उस प्रेम को अनुभव करने के लिए, अपना स्वरूप स्वभाव में आने के लिए उसी वृंदावन जो अद्भुत प्रकृति है, अलौकिक प्रपंच जो है, जहां का प्रपंच भी पांच विषय का भी अद्भुत है। श्री कृष्ण शब्द, श्री कृष्ण स्पर्श, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण रंग, श्री कृष्ण सुगंध। तो उस प्रपंच में आने के लिए प्रेम ही की आवश्यकता है, प्रेम ही की अपेक्षा है। वो अपेक्षित प्रेम कहां है? जो दिव्य है, वो कब अनुभव होगा? जब उन्हीं की बातों हम जब लेके चलेंगे, वो आचरण में आ जाए वो, तो हम आचरण में अनुभव करते हुए भी हम जहां रहेंगे वहां रहेंगे, वहीं हम गमन करेंगे। प्रेम को वर्णन करते करते, प्रेम की बातें सुनते सुनते, प्रेम की महिमा श्रवण करते करते, प्रेमास्पद की बातें करते करते, यही होगा। हम जहां थे वहां नहीं रहेंगे, हमारा गमन होगा उसी स्तर पर गमन होगा जहां पर अगणित चरणारविंदों का चिन्ह है। अगणित गोपियों का चरणारविंद से अलंकृत जो प्रकृति वृंदावन है, वहां जाएंगे। अगणित ब्रज गोपिकाएं जो है, प्रेम की मूर्तिवती ब्रज गोपियां, उन गोपिकाओं की चरणाओं से अलंकृत जो प्रकृति है वृंदावन, वहीं हमारा गमन होगा। तो वहां बिना गए हम आनंद नहीं ले सकते। प्रेम वहां, प्रेम नहीं वहां, प्रेमास्पद वहां, हमारा संबंध अकाट नहीं बनेगा। इसलिए स्पष्ट एक श्लोक में कह दिया, अनाराध्य राधा मुरांगोदरेणु अनाश्रित्य वृंदा कवि तत्परांगान असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधो रसस्यावदा। वृंदावन विहारी लाल की जय।